जय गुरु जी संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची में। आज एक बेहद भावपूर्ण सत्संग के जरिए आस्था, पूर्ण समर्पण और असल जिंदगी के उन चमत्कारों पर हम बात करने वाले हैं जो जिंदगी का पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। हम अक्सर डिवाइन टाइमिंग या ईश्वरीय समय के बारे में सुनते हैं ना। दिलचस्प बात यह है संगत जी कि ईश्वर की कृपा अक्सर तब बरसती है जब रोजमर्रा के संघर्ष जैसे कोई गंभीर बीमारी, पैसों की तंगी या फिर आपसी विवाद बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर नजर आते हैं। मतलब जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ठीक तभी सही मार्गदर्शन मिलता है। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले खंड की ओर, गुरुजी से सीधा कनेक्शन। अब ये बात सच में ध्यान देने वाली है कि ये सीधा कनेक्शन बनाना कितना आसान बताया गया है। कोई उलझन नहीं, बस गुरुजी के स्वरूप की ओर हमें देखना है, एक प्यारी सी मुस्कान रखनी है और सबसे जरूरी बात, जिंदगी की मुश्किलों की कभी शिकायत ना करने का एक सच्चा वादा करना है। मतलब एक बात बहुत साफ है, ईश्वर के सामने सांसारिक बातों को लेकर रोते हुए कभी नहीं जाना है, बल्कि जब भी ईश्वर का सामना हो तो आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड और खुशी की चमक होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, नकारात्मकता से बचाव। हम सब जानते हैं कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी से बचना कितना मुश्किल है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल का तुलनात्मक नजरिया दिखाया गया है संगत जी। एक तरफ ये दुनिया है जहाँ शिकायतें हैं, झगड़े, दूसरों को नीचा दिखाना ये आम बात है, और दूसरी तरफ एक सच्चे भक्त का मन है जो हर स्थिति को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखकर सिर्फ सकारात्मकता और आंतरिक शांति को फैलाता है। इसके लिए यहाँ कितनी खूबसूरत मिसाल दी गई है, जैसे सोना धधकती आग में तपकर ही शुद्ध होता है और हीरा चमकने के लिए भी भारी चोट सहता है। ठीक वैसे ही सांसारिक कठिनाइयां कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो पिछले जन्मों के कर्मों को काटने और हमारी आत्मा को निखारने का एक नजरिया है। नजरिया बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। अब आते हैं तीसरे पार्ट में, बहुत ही अहम खंड में, समर्पण का असली अर्थ। अक्सर लोग सरेंडर या समर्पण का मतलब हार मान लेना समझते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल रूप से इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इसका असली मतलब है खुद को नेगेटिव विचारों से पूरी तरह से खाली कर देना और अपनी जिंदगी की दिशा का पूरा भार बिना किसी शक के गुरुजी को दे देना। जरा गहराई से सोचिए, हमारी जिंदगी का हर एक पल, चाहे वो अपार खुशी का हो या गहरे दुख का, वे गुरुजी द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इसलिए जीवन से दुखी होने का सीधा सा मतलब है ईश्वरीय इच्छा से दुखी होना। जो इस बात को मान लेता है उसे सच्ची शांति मिल जाती है संगत जी, और फिर चमत्कार होने लगते हैं। तो चलिए खंड 4 में ऐसे ही एक चमत्कार की बात करते हैं। आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ आंटी जी गंभीर आर्थिक और स्वास्थ्य संकट से जूझ रही हैं। सुबह सुबह दवाइयां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और परेशानी अपने चरम पर होती है। और तभी क्या होता है, विदेश में बैठे एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति का फोन आता है और वो कैसे पैसे और जरूरत का सामान तुरंत भेज देता है। ये स्वास्थ्य और फाइनेंस दोनों एकदम सटीक ईश्वरीय प्रबंधन है। और इस घटना का सबसे भावुक कर देने वाला पल तब आता है जब वो भक्त प्रार्थना में पूछती है कि अजनबी उनकी मदद क्यों कर रहा है गुरुजी। तब गुरुजी की आवाज आती है कि वो मेरा ही भेजी हुई संगत है। वाकई ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। इस चमत्कार की बातें जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। जरा सोचिए, वे मददगार इंसान बिना किसी स्वार्थ की मदद कर रहा है। वे भारत से मीलों दूर रहता है, दोनों कभी आमने सामने मिले तक नहीं, फिर भी उनके बीच एकदम शुद्ध और साफ दिल वाला एक ऐसा रिश्ता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और बदले में आंटी जी क्या करती हैं, वे अपनी प्रार्थनाओं में अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बल्कि उस अनजान मददगार की तरक्की और बुरे लोगों से उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं। यहाँ तक कि वो गुरुजी से भी ये मांगती हैं कि उस इंसान की शराब पीने की आदत छूट जाए। एक निस्वार्थ मदद के बदले एक पूरी निस्वार्थ प्रार्थना। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं संगत जी, यानी कि खंड 5 पर। गुरुजी का महामंत्र, ये चर्चा इस बेहद शक्तिशाली मंत्र के साथ पूरी होती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये पवित्र मंत्र हम सभी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है संगत जी, जो आत्मा को एक नई एनर्जी देता है। अब आप सभी के साथ
एक सवाल पूछती हूँ कि क्या हम वाकई पूरी तरह से गुरुजी की रज़ा में राज़ी हैं? ये एक सवाल नहीं है संगत जी, बल्कि खुद के भीतर झाँकने और अपने विश्वास को परखने का एक मौका है। इसी के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सत्संग कैसा लगा। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी स्वर्णा आंटी का सत्संग। जी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पावन गुरुजी के चरणों में स्वर्णा का दिल्ली से सुंदर कोमल सा प्यारा सा शुक्राना लेकर आई है, जो बेइंतहा ब्लेसिंग से भरा है, सुकून से भरा है और खुशियों से भरा है। मेरा जीवन गुरुजी ने सब रंगों से, सब ब्लेसिंग से भर दिया है। मेरी प्यारी साथ संगत को भी तहे दिल से जय गुरुजी। गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग स्पेशली आपके महादिवस, समाधि महादिवस के उपलक्ष्य पे मैं समर्पित करना चाहती हूँ आपके पावन श्री चरणों में। जिस दिन मैंने आपको साक्षात पाया और आपको महसूस किया, आपने हर पल, हर क्षण, पूरा दिन अपनी इस बेटी को ब्लेस भी किया, दर्शन भी दिए और सुकून दिया और अभी तक खुशियाँ बरसा रहे हो। मैं लेट नाइट ही शुक्राना करना चाहती थी गुरु पिताजी, लेकिन आपने मुझे सत्संग सुना के सुला दिया गहरी नींद में और अब सुबह मैं सोमवार की सुबह आपने मुझे ब्लेस की, तो आपकी आज्ञा के से ही मैं ये सत्संग निर्विघ्न करना चाहती हूँ। अपनी सारी साथ संगत के साथ साझा करना चाहती हूँ, आपकी कृपा को, आपके बखानों को, आपके नित्य नए आशीर्वादों को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निर्विघ्न कराना प्लीज गुरु जी। और मैं ऑफिस की सीट पे बैठी हूँ, मेरे साथ की कलीग आई नहीं है, सीट मैंने संभाली हुई है, इसलिए निर्विघ्न कराइएगा गुरु पिताजी। तो मेरी सारी साथ संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महादिवस में, मास में, मल मास में, अधिक मास में, विष्णु हरि के पुरुषोत्तम सर्वोत्तम मास में सभी को प्यारी सी जय गुरु जी और गुरु जी के मंत्र जापों की भरमार, जो 100 करोड़ शुक्राना बन जाएंगे। तो मेरी प्यारी सास संगत और मेरी प्यारा प्राची आंटी का परिवार हमेशा खुशहाल रहे, ब्लेस्ड रहे। जैसा मेरे परिवार को ब्लेस किया, मेरी ज़िंदगी को बना डाला, वैसे ही मेरी सुनने वाली सारी सात संगत पर गुरु जी की मेहर अनंत हो। सोमवार का दिन है, बड़ी ही प्यारी तारीख से शुरू हो रहा है। 1 जून महीने की पहली तारीख, नई शुरुआत, गुरु जी की महिमा से भरा, ब्लेसिंग से भरा। सुबह-सुबह ही इतनी सारी ब्लेसिंग दे दी। कल महादिवस पे अनंतम, अनंतम, अनंत ब्लेसिंगों से मेरा जीवन भर दिया। कहाँ से शुरू करूँ आज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और ये भी नहीं चाह रही कि कुछ भी छूट जाए, कुछ भी भूल जाऊँ। गुरुजी आज इस भूलनहार को माफ़ कर देना। मैं नहीं चाहती कि मैं एक भी ब्लेसिंग आपकी भूलूँ शेयर करने में। प्लीज़, प्लीज़ गुरु पिताजी सारी ब्लेसिंग्स मुझसे बुलवाइएगा। मेरी मुखवाणी से मैं नहीं आप बोलो। ये आत्मा आपके समक्ष बैठी है, शून्य थी, शून्य है और शून्य होके बैठी है। इसलिए गुरु पिताजी जो कुछ भी बुलवाओ, जो कुछ भी सुचवाओ, जो कुछ भी महसूस कराओ और सबके कल्याण के लिए, परोपकार के लिए बनकर मेरे मुख से सारे शब्द निकले गुरु पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी सात संगत जी, गुरु पिता ने एक दिन पहले ही 30 तारीख को मुझसे सारी तैयारियां करवा ली। जहाँ-जहाँ जो-जो सेवाएँ देनी थी महादिवस के उपलक्ष्य पे मुझसे पहले ही करवा दी। चाहे वो फूलों की हो, चाहे वो मीठे पानी की सेवा हो। और आज उसके बाद अगले दिन महादिवस पे सुबह मुझसे अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें गुरु सरकार ने करवाई। दान पुण्य करवाया, हस्बैंड अंकल से बहुत भर-भर के, मतलब कल जो स्पेशल डे था, मेरे हस्बैंड अंकल के मुख से जैसे गुरुजी बोलकर मुझसे करवा रही हों। कल पहली बार उन्होंने मुझे बहुत सारा आटा भूनने के लिए कहा और जब वो आटा भुन रहा था तो आप समझ सकते हो ना कि महक ऐसी आ रही थी जैसे मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ और फिर उसे ठंडा करके चीनी मिला के पूरा डब्बा भर के, और वो भी देखिए एक बार में मेरे हस्बैंड अंकल को लगा कि डब्बा तो ये भर जाना चाहिए था, ये तो आधा ही हुआ है। तो दूसरी बार फिर गुरु सरकार ने मुझे थॉट दिया, इतने वो तैयार हो रहे थे, जल्दी से भून के मैंने और दुगना आटा करके 2 बार ये सेवा ली और भुनवा के, ये तो गुरु पिता को ही पता है वो किसके लिए और कैसे करवा रहे हैं और कौन-सी ब्लेसिंग ये दिलवाना चाहते हैं अपनी बेटी और जवाई राजा जी को। तो गुरु सरकार ने ये मुझसे करवाई और पूरा डब्बा भरने के बाद वो लेकर गए
जबकि रोज़ वो दाना-पानी और जो है कौवों की, पंछियों की और जल सेवा करके पार्क में आते हैं वॉक के दौरान। लेकिन आज मतलब समाधि दिवस वाली मॉर्निंग हमारी ऐसे शुरू हुई। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि वो भी शरबत बॉटल लाए थे, मीठा जल बाँटना चाहते थे पार्क में जो भी मिले गुरु के महादिवस पे। लेकिन वो जो है रूह अफ़ज़ा का मीठा पानी बनाना तो भूल गए और जबकि उन्होंने रात को बहुत सारी बर्फ़ जमाई थी और वो बनाना भूल गए, लेकिन सिंपल जल की सेवा और पंछियों की सेवा और ये आटे की स्पेशल सेवा गुरु सरकार ने उनके ज़रिए मुझसे भी ली और मेरे भी हाथ लगवाए और उनसे भर-भर के करवाई। उसके बाद जब वो आए तब तक घर को साफ-सुथरा करके मैं पूजा में बैठ चुकी थी और पूजा करके ही हटी थी। हस्बैंड अंकल नहा धो के ये सेवा करने गए थे और जो 1 दिन पहले हम इतने भर-भर के हर कलर के, हर रंग के गुरु सरकार के चरणों को महकाने के लिए फूल लाए थे, उनके सबकी माला बना के रख के गए थे, बहुत ही सुंदर। और उनके आने से पहले नहा धो के जब मैंने पूरे मंदिर को साफ करके और जो है मालाएँ पहना के पूजन किया तो मैंने देखा कि रात वाला टीका जो मैं लगाकर सोई थी शिवलिंग पे रात को पूजा कर सोई थी, वो सुबह गुरुजी का स्वरूप बन चुका था और सुबह ही मुझे वो अनंत दृश्य देने लगा था। उसमें राधा रानी की झलक, नाचती हुई राधा रानी की जी झलक और गुरु सरकार जैसे सर झुका कर उनसे बात कर रहे हों, इतना प्यारा प्रतिबिंब बना हुआ था और अनोखा बना हुआ था और मैं वारी जा रही थी, मैं जिस भी दिशा से देख रही थी गुरु सरकार मुझे साफ-साफ नज़र आ रहे थे और बहुत ही सुगंधित दर्शन हो रहे थे और साक्षात दर्शन हो रहे थे और मुझे शिवलिंग को लेकर कल मैं जैसे रोज़ उसे पवित्र जल से नहलाकर फिर दोबारा से टीका लगाकर पूजा शुरू करती हूँ, लेकिन कल मुझे वहाँ से बिल्कुल हटाने का मन नहीं किया। मैंने वैसे ही जलाधारी में जल डाला और गुरु सरकार को भी बूँदें टपक-टपक कर जो स्नान होता है वो करवाया, लेकिन मैंने शिवलिंग को निकाल कर स्नान नहीं कराया। मैं अपने गुरुजी का प्रतिबिंब उसमें बना हुआ देखते रहना चाह रही थी। सारा दिन गुरु सरकार जी उसमें विराजमान रहे। यहाँ तक कि आज सुबह सोमवार की सुबह भी मैंने जलाधारी में जल भर के जल अर्पित किया है, शिवलिंग पे चढ़ाया है, लेकिन मैंने शिवलिंग को स्नान नहीं कराया है। आज भी वो साक्षात वैसे ही बैठे हुए हैं उसमें। आज राधा रानी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन गुरु सरकार जी बैठे हुए हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, इतने अनोखे दर्शन से आपने महासमाधि दिवस पे दिन की शुरुआत भी कराई और सेवाएँ भी स्वीकार करी और विश्वास जगाया। जबकि मेरा सारा दिन थोड़ा-सा मन भारी इसलिए था जैसे कि मेरे पापा नहीं हैं, तो मैं अपने पापा के लिए हुआ करती थी। जिस दिन गुरु सरकार ने उन्हें अपने चरणों में लिया था, वो दिन जब भी आता है जुलाई के महीने में, तो मैं सारा दिन जो है 16 तारीख यानी 6+1 7 7 नंबर से ही ब्लेस है वो दिन भी, जिस दिन गुरु सरकार ने मेरे जन्म देने वाले पिता को अपने चरणों में लिया था। तो उनके बारे में सोचकर जैसे सारा दिन मैं थोड़ा शांत-शांत सी रहती हूँ, खोई-खोई सी रहती हूँ, रोई-रोई सी रहती हूँ। ऐसा ही इस बार हो रहा था महासमाधि दिवस पे मैं जो है ना अंदर से बड़ी सुब्ध सी थी, चुप थी, शांत थी। मुझे ना कोई भजन गाने का मन कर रहा था और जैसे ही मैं पूजा में स्टार्ट करने के लिए बैठी और फ़ोन लिया मैंने कोई विष्णु हरि का अधिक मास का की कथा या विष्णु हरि का कोई भजन जो भी उँगली से चलवाते हैं सबसे पहले उसपे दिखाई देता है वही शुरू कर देती हूँ मैं। लेकिन मुझे अचंभा ये हुआ कि उस समय जैसे ही फ़ोन मैंने उठाया तो प्राची आंटी का मैसेज आया हुआ था और मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने प्राची आंटी का सत्संग ही प्ले कर दिया और वो सारा सत्संग सुनते-सुनते मैंने पूजन किया शांत भाव से अपनी मुखवाणी से कोई भी ना तो भजन गाया, ना गीत गाया और मैं सत्संग बड़े ध्यान से सुनती रही और सारा उसमें गुरु पिता के जन्म की से लेके उनकी समाधि तक की सारी कथा का बखान था। उस दिन की महिमा, उस दिन के बारे में, उस दिन का गुरु पिता का एक-एक पल कैसा था वो महसूस हो रहा था पुरानी संगत के मुखवाणी से सुनकर और सब ये सब करने के बाद जब मैं और आंटी ने ये भी बोला था इसमें कि जो सत्संग सुनना भी सत्संग करने के बराबर है, महासमाधि दिवस पे सत्संग ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा ऑटोमैटिकली सत्संग हो रहा था संगत जी, हो रहा था और सब कुछ मैं चुपचाप ही कर रही थी। पूरा मेरा ध्यान और गुरु सरकार तो सामने शिवलिंग में भी बैठे थे और सारे चरणों
महक रहे थे फूलों से, जो मैंने बड़ी श्रद्धा से और मेरे हस्बैंड अंकल ने बनाकर चढ़ाए थे। जोत बहुत तेज़ जल रही थी और गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे थे। पूरा ऑरा बहुत पॉज़िटिविटी से कल का भरा हुआ था और बहुत शांति थी, बहुत शांति। बच्चों ने भी आकर पूजा में कोई विघ्न नहीं डाला, पति अंकल भी विघ्न करने नहीं आए। जब मैंने शांति से सारी पूजा संपन्न कर ली आराम से और बहुत समय दिया, पूरा सत्संग सुना, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब मैं उठी तभी हस्बैंड अंकल की भी एंट्री हुई और जो है बच्चे भी तभी मेरे पास आए और ये अकेलापन, ये खामोशी गुरु सरकार की दी हुई और मैंने अंत में 2 लाइनें जैसे गुरु सरकार को के लिए समर्पण करने के लिए जब मैंने गुनगुनाई, लग जा गले से फिर ये कभी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो और वो मैंने तहे दिल से पूरी डिवोशन के साथ समर्पित किया था गुरु सरकार को और वो जो है वो गीत गाकर मेरे मन को असीम शांति मिली और मेरा मन जो भारी हो रहा था उसमें उस गीत के शब्दों के ज़रिए मैंने अपने भाव गुरु सरकार को समर्पित किए कि गुरुजी आज के दिन मैं आपको और क्या दे सकती हूँ ना अनंत मंत्र जाप, आपका दिव्य मंत्र और बीजक मंत्र और इसका जाप और इस सबसे आपके फ़ेवरेट सॉन्ग को गाने कर आपको ही समर्पित कर आपके चरणों में इससे प्यारा मैं और आपको समर्पण क्या करूँ? उसके बाद जब मैं उठकर जाती हूँ और घर का काम निपटाने के बाद संगत जी जो है नहीं मैं घर के का काम करते-करते जो है मेरा ध्यान सब गुरुजी में ही लगा हुआ था। मैंने अधिक मास का 15वाँ अध्याय चलाया उसके बाद ही कल का पूजन मेरा सिर्फ़ गुरुजी के समर्पण पर ही था, सत्संग में ही था और मैं कोई भजन नहीं चला सकी थी। तो इसलिए मैंने जो है नाश्ता बनाते हुए अधिक मास की कथा 15वाँ अध्याय लगाया और जैसे ही मेरी बेटी आंटी मेरे पास आई और मैंने हल्का-सा उसे बोला, "बेटा जी आप क्या कड़ा प्रसाद बना दोगे?" क्योंकि आंटी के सत्संग में ये था कि कड़ा प्रसाद भी ज़रूर बनाना चाहिए। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था और मेरी बेटी ने इतना अच्छा कड़ा प्रसाद बना के चुपचाप एक आवाज़ में रख दिया और जब वो ब्लेस होके आया, उसपे साक्षात गणेश महाराज जी का बहुत बड़ा सेम टू सेम जो हमारी टेबल पे रखे हुए हैं गणेश महाराज जी, उनका प्रतिबिंब बना हुआ था, बहुत ही बड़ा और बहुत मैं कह रही हूँ ना इतना टेस्ट था कड़े प्रसाद में, पूर्ण रूप से ब्लेस्ड था कड़ा प्रसाद कल का और नन्हे-नन्हे हाथों से जो बना था और गुरु सरकार ने उसको भी स्वीकार किया होगा और ज़रूर उतना स्वाद हाथों का उसमें भर दिया था और पूरे परिवार ने खाया। थैंक यू आंटी जी, प्राची आंटी जी, सब कुछ सही समय पे होता। आपसे मेरा स्पेशल अटैचमेंट है। तभी तो जैसे ही मैं पूजा में बैठी, यहाँ से मेरा कनेक्शन गुरु सरकार से होना शुरू हो रहा था और यहाँ से आपके सारे मैसेज, सत्संग, विचार, गुरु सरकार के जन्म से लेके समाधि तक की सारी कथा और इतने अच्छे ढंग का विवरण मैंने इतने चैनल से आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। मैंने सिर्फ़ मुझे गुरुजी ने आपसे ही ब्लेस करवाना था, आप ही को ज़रिया बनवाना था, तो मैंने सिर्फ़ वो ही पूरा चलाया, सुना, देखा, मैं उसमें खो गई और मैंने एक-एक पल महसूस किया, जिया गुरु सरकार के साथ। आपने इतनी अच्छा मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है आंटी जी। मेरे को कल की पूजा स्पेशल पूजा लगी, मेरे जीवन का अनोखा दिन बना दिया आपने और बिल्कुल राइट टाइम पे बैठते ही आपने भेजा और मैंने जैसे ही पासवर्ड हटा के फ़ोन ऑन किया तो सिर्फ़ आपका ही मैसेज अपीयर हुआ और मैंने सोच लिया कि आज मुझे यही गुरुजी की कथा ही लगानी है। तो आपको भी स्पेशल थैंक यू, गुरु पिता आपको बहुत ब्लेस करे, आपको भी, आपके परिवार को भी, संतान को, आपसे कनेक्टेड एक-एक संगत को और आपके चैनल को सब सर्वोपरि बनाए। आंटी जी, मेरे तहे दिल से अरदास है गुरु सरकार के चरणों में। उसके बाद संगत जी दोपहर का को थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद जब मेरे को मैं सत्संग के लिए तैयार हुई, तो कल मैंने व्हाइट कलर का सूट डाला था सिंपल बिल्कुल सोबर और मैं अपने आप ही तैयार होकर चल पड़ी और कैसे मैं मंजू आंटी के यहाँ पे सबसे पहली संगत बन के पहुँच गई और सबसे पहला प्रसाद मैंने गुरु सरकार के चरणों में चढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला, नहीं तो वहाँ 40-50 के करीब संगत आती हैं और मैं सबसे
सबसे लास्ट हुआ करती थी। कल के महासमाधि दिवस पे मुझे स्पेशल ब्लेस कर फ़ील करवा रहे थे गुरु सरकार जी, मेरा नंबर 1 बना दिया था और टीका भी मुझे ही सबसे पहले लगा, मत्था टेकने को भी सबसे पहले मुझे मिला और इतनी अच्छी मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में नीचे ही बैठती हूँ, लेकिन कल पता नहीं गुरु सरकार ने मुझे वहाँ पे लगी हुई चेयर खाली मिली और मैं बिल्कुल गद्दी के सामने वाली चेयर पर बैठी थी और जो मैंने आंटी जी को जैसे-जैसे फूल सजाने के लिए दिए थे, बोले थे बड़े दिल से, वैसे ही सजे हुए थे। बहुत महक रही थी गुरु सरकार की गद्दी और आंटी जी ने काँच के गिलास में जो कमल का फूल खिला के रखा हुआ था, उसमें गुरु सरकार ने मुझे सत्संग शुरू होने पर पहला ही भजन शुरू हुआ था जब मैंने एंट्री की थी और मत्था टिकाने एक ओंकार का और उसके बाद जब मैं बैठी तो साक्षात गुरु सरकार ने बैठते ही मुझे कमल के फूल में अपने सुंदर से चेहरे के दर्शन दे दिए थे और भजन चल रहा था। सेकंड नंबर पे जो गुरबानी चली थी उसमें चरण कमल ही चली थी माफ कीजिएगा और वो कमल का फूल उनको चढ़ा हुआ था तो उस गुरु सरकार जी कैसे ना कैसे मुझे एक-एक इशारा दे रहे थे और संगत जी उसके बाद जब मैं ध्यान मग्न हो गई थी, मेरा बहुत अच्छा कल कनेक्शन मंजू आंटी के यहाँ भी बैठा और मैं अपनी सेवाएँ अपनी माँ की तरफ से सबके स्वास्थ्य के लिए जो फल की सेवा लेकर गई थी वो गुरु सरकार के चरणों में रखने के बाद मुझे बड़ी शांति मिली कि गुरु सरकार सबको हेल्थ ब्लेस करे और क्योंकि मुझे बड़े दिन से मन था कि मैं जो है अधिक मास में कोई 33 चीज़ जो है कर सकूँ सेवा, तो वो मुझे कल के दिन सौभाग्य मिला और मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रही थी अपने आप को कि मुझे ये सेवा गुरुजी के चरणों में मिली और उसके बाद संगत जी जब बहुत ध्यान अच्छे से लगने के बाद कनेक्शन में अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा तो 15-15 का टाइम माफ कीजिएगा 17-17 का टाइम हो रहा था और मुझे एकदम से ध्यान आया क्योंकि मैंने में यही सोचा था कि मैं आधा 1 घंटा मंजू आंटी के यहाँ आधा 1 घंटा दूसरी आंटी दीप्ति आंटी जी के यहाँ पर भी समाधि दिवस के जिन्होंने सुखमनी साहब का पाठ भी रखा था और 2 घंटे का सत्संग भी रखा था, वहाँ आधे 1 घंटे के लिए ज़रूर जाऊँगी। ये दोनों ही परिवार मेरे लिए बहुत अहम है, मेरे अपने मिलते हैं यहाँ मुझे और मुझे मेरी ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से शुरू हुई, मुझे सत्संग में जाना यहीं से गुरु सरकार ने मेरा हाथ थामा, मुझे सिखलाया, मुझे शांत बिठाया, एक-एक करके मेरे रिश्ते इनसे जोड़े और आज मेरा भरा पूरा परिवार गुरु सरकार का बन चुका है ये और मुझे इनसे मिलके महीने में बहुत शांति मिलती है और संगत जी उसके बाद जब मैं वहाँ से आगे लेके निकली तो 17-17 की ब्लेसिंग से मैं ब्लेस हुई और रास्ते में निकलते ही मुझे 888 की गाड़ी खड़ी हुई मिली। मेरा दिन बन गया इन्फिनिटी नंबर और गुरु सरकार ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे देकर भेजा वहाँ से और मैं चुपचाप से वहाँ से निकल आई थी और जो भी हमने वहाँ पे भी जल सेवा के लिए हस्बैंड वाइफ ने किया था, वो जल पीने को मिला और सारी संगत को बँट रहा था, तो मन को बहुत खुशी मिली मुझे और जो है मेरे हस्बैंड अंकल ने भी भर-भर के सेवा की और जब मैं वहाँ से निकलकर दीप्ति आंटी के घर के पास ही जस्ट पहुँची थी 15 मिनट का मुश्किल से वॉक है, कब मैं उड़कर वहाँ पहुँच गई, मुझे कल का दिन पता ही नहीं चल रहा था, मेरे कदम अपने आप चल रहे थे, मैं अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रही थी, ना मुझे गर्मी दिख रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। मन में एक सुकून गुरु सरकार का सुबह ही मैसेज आया था कि आज के दिन मैं तुझे पूर्ण सुकून, पूर्ण शांति पूर्ण खुशियाँ दूँगा और सच में ऐसा महसूस हो रहा था मुझे हर कार्य करके, हर पुण्य करके, हर धर्म कर्म करके, हर मंत्र जाप करके, हर सत्संग में बैठ के पूर्ण सुकून की प्राप्ति हो रही थी, जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है। वो मुझे गुरु सरकार से भर-भर के कल ब्लेसिंग्स मिल रही थी, हर काम को करके मुझे पूर्ण सुकून मिल रहा था, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, बच्चों का हो, पति अंकल का हो या कोई सेवा हो या सत्संग में अपने सत्संगियों से मिलने का हो, माँ से मिलकर हर चीज़ में कल मुझे अद्भुत पूर्ण शांति मिल रही थी। तो जब मैं प्राची आंटी के घर के नीचे ही खड़ी थी तो मुझे रुककर जो है वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि वहाँ एक 13-7 की गाड़ी खड़ी थी। मुझे ये भी बड़ी ब्लेसिंग कल मिली। थैंक यू गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी, शुक्राना गुरु पिताजी। आप तो सच में आपका मैसेज आया था कि तू ना गर्मी मत देखा कर, बस आ जाया कर अपने पिता से मिल ले और मैं तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर बैठा हूँ। तो सच में कल मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली गुरु पिताजी। उसके बाद जब मैं प्राची आंटी के सत्संग के लिए सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी तो बहुत
बहुत प्यारा मेरा मनपसंद भजन चल रहा था, गुरबानी चल रही थी और जब मैंने मत्था टेका तो मुझे असीम शांति मिली, फूल चढ़ाए, उसके बाद जब मैं सोफ़े पर बैठ गई तो जो है मेरा ध्यान लगना शुरू ही हुआ था और मेरे मन में चैंटिंग चल रही थी, विचार आ रहा था कि जब सत्संग के बाद मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सब मिलकर गुरु सरकार को लग जा गले सॉन्ग डेडिकेट करेंगे। तो अद्भुत चमत्कार देखिए संगत जी, जैसे ही गुरबानी खत्म हुई और शुकराना शुकराना चल रहा था, सॉन्ग चल रहा था और जैसे ही वो शुकराना सॉन्ग खत्म हुआ, अचानक से लहर डोल गई और इतने प्यारे म्यूज़िक से गाना गुरुजी का फ़ेवरेट स्टार्ट होता है ना और जैसे ही इसकी धुन बजी मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए और मेरा जो रोना निकला जबकि मैंने सारा दिन बोला मन में प्रण किया था कि मैं हँसते हुए गुरु सरकार जी महासमाधि दिवस मनाऊँगी और वहाँ भी मैंने खामोशी से गाना गाया था घर में, बड़े कंट्रोल, कहीं आँसू नहीं निकले लेकिन जैसे ही दीप्ति आंटी के घर पे बैठे हुए ये वाला फ़ेवरेट सॉन्ग बजा, तो मैं आँखें बंद कर मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने सर पर जो पल्लू रखा हुआ था, उसके अंदर मैं इतना जैसे हृदय फटने को हो जाता है ना संगत जी, इतना फूट-फूट के दिल से, हृदय से रोना निकल रहा था मेरा, रुकना बंद ही नहीं हुआ। एक-एक शब्द पे, एक-एक अक्षर पे मेरे आँसू झर-झर, झर-झर बहे जा रहे थे और मेरे को वो दिन याद भी आ रहा था जैसे मैं अपने पापा जी के लिए रोई थी ना और आज मैं अपने गुरुजी के लिए रो रही थी और मैं अंदर ही अंदर बोले भी जा रही थी कि नहीं गुरुजी मैं नहीं रोना चाहती और बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, ना मेरी आँखें खुल पा रही थी और जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ, उसके बाद मैंने आरती आरती लग गई एकदम से, तो आरती में तो खड़े होना ही होता है और कैसे कंट्रोल हुआ और कैसे आँसू अपने आप ही जैसे गुरु पिता ने पोंछ दिए हों और हिम्मत दे दी हो और बिल्कुल नॉर्मल हो गई और पूरी आरती में खड़ी रही मैं और आरती में हिम्मत आई खड़ी होकर, फिर से सकारात्मक ऊर्जा मिली। गुरु पिता ने यहाँ भी बहुत अच्छा ध्यान भी लगाया और स्पेशल ब्लेसिंग भी दिलवाई, स्पेशल मान पूरे परिवार से मान-सम्मान भी दिलवाया और सेवाएँ भी स्वीकार करी चरणों में सबकी तरफ से और जैसी आरती चल रही थी, तो आरती चलने के बाद गुरु पिता की आरती के बाद जो है, कान्हा जी की भी आरती करती हैं आंटी जी ज़रूर, दीप्ति आंटी जी और साईं बाबा की भी ज़रूर करती हैं। तीनों आरती एक साथ होती है, बहुत सालों से ऐसे ही करती आ रही हैं। तो जब जैसे ही आरती जो है कान्हा जी की हो रही थी, तो आंटी जी का पल्लू आंटी जी की जो चुन्नी है, वो खिसक कर नीचे गिरने लगी और आंटी जी ने थाली मुझे पकड़ा दी और उसमें मेरी मम्मा का नाम तुरंत कस्तूरी आया और गुरुजी का इशारा मिल गया, कस्तूरी तिलक। तो उसी वर्ड्स पे थाली आंटी जी ने मुझे थमाई और मैंने आरती कंटिन्यू करी और मेरी माँ का नाम से ही शुरू हुई। गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी माँ के लिए भी बहुत चमत्कार दिखा रहे थे कल के दिन। मेरा ही फ़ेवरेट मतलब जो सॉन्ग मैं डेडिकेट करके गुरु सरकार को आई थी, वही सॉन्ग भी यहाँ सुनवा के गुरु पिता ने अपनी प्रेज़ेंस दिखा दी थी और वहाँ तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन यहाँ गुरु पिता ने ऐसे रुला दिया ना, क्या बताऊँ? क्योंकि हमारा तो बस होता ही नहीं है हम पे कुछ भी, तो बस मैं पूर्ण समर्पण कर पाई, कल भी गुरु जी को अपने श्रद्धा फूल चढ़ा पाई और मेरी पूरी श्रद्धा थी, जबकि मेरे गुरुपिता हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ये मैसेज मैं हमेशा अपने मन में चैंटिंग बोलती हूँ और ये कल मुझे रिसीव भी हुआ। मेरा एक-एक मैसेज रास्ते में मुझे मेहरा हो रही गुरुजी, ऑटो मिला और आज भी मिला कि हाँ अ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जो सब मैं चैंटिंग करती हूँ, वो सारी ब्लेसिंग बन-बन के मेरे सामने आ रही थी। जब दित्य आंटी के यहाँ पर सत्संग ओवर हुआ, तो उसके बाद तुरंत ही मेरी बेटी आ गई, नानी के यहाँ चलने के लिए। पहले वो अपने नानूश्री से मिली और इतनी लकी है कि बैठते ही फूल चढ़ा के बैठते ही गुरु सरकार ने उसको थाली पकड़ा दी और सिंपल जो है प्रसाद कल बना हुआ था, लेकिन इतना मिरेकल भरा बना हुआ था, इतना मिरेकल था उसमें और बहुत ही अमृत अमृत था बिल्कुल और हमने भरकर खाया भी और नानी के लिए भी दिया। गुरुजी ने ही दिलवाया, दीप्ति आंटी स्पेशल पूछने आई, "स्वर्णा रिफिल करा लो या कुछ ले जाओ" और मैं कभी नहीं ले जाती लेकिन क्योंकि मैं वहीं से माँ के घर जा रही थी, पहले पिता से मिलने आई थी, सब पूछ रहे थे, "मम्मा ठीक है?" और सब पूछ रहे थे तो मेरे मुँह से यही निकल रहा था, "हाँ, मैं पिता से मिली, अब माँ से मिलने जा रही हूँ।" शुक्राना गुरु पिताजी, माँ की भी हाज़िरी आप
लगवाते हो और सबको फ़िक्र होती है और सब पूछते हैं, धन्यवाद, शुक्राना गुरु पिताजी। और सब अच्छा चल रहा है। मैं कल भी बहुत भाग्यशाली फ़ील कर रही थी कि मैं आपको कण-कण में दर्शन कर पा रही थी, चाहे वो फेदर्स हों और सब कुछ मेरे भले के, मेरे अनुरूप, मेरी चाहत के हो रहा था गुरु पिताजी। मुझे वो जो रायता, चटनी, छाछ और दाल के परोठे, वो सब अ, क्या बताऊँ ना गुरु पिताजी, अमृत, अमृत बरस रहा था प्रसाद में कल। और माँ को भी मैंने खिलाया। और जब मैं दित्या आंटी के सत्संग से नीचे उतरी तो मुझे 777 की ब्लेसिंग के रूप में गुरु पिताजी मंदिर के बाहर मिल गए। आगे चली गुरुद्वारे पे मत्था टेकने लगे तो 444 की ब्लेसिंग से ब्लेस कर दिया। और उसके आगे चले तो इतनी भर-भर के ब्लेसिंग्स मिली। गुरु पिताजी ने कल मेरी बेटी और मुझे भर-भर के एंजेल नंबरों से तृप्त कर दिया। 222 4 टाइम 2 999 786 मेरी बेटी और मैं हैरान थे। 111 कोई नंबर नहीं छोड़ा। गुरुजी ने अपनी बेटी को सच में नंबर 1 बना दिया। शुक्राना गुरु पिताजी, बेअंत शुक्राना। और मैं एक और पार्ट में ये सत्संग कंटिन्यू करूँगी गुरु पिताजी, क्योंकि मेरी अभी आधी ब्लेसिंग नहीं हुई है, आधी और मुझे बतानी है, अपनी संगत को साझा करनी है। प्राची आंटी जी प्लीज़ मुझे जो है इस आज्ञा दीजिएगा कि मैं और स्वीकार कीजिएगा मेरा ये शुक्राना 2 पार्ट में, क्योंकि मेरी आधी ही ब्लेसिंग हुई है। मैंने बहुत कोशिश करती हूँ छोटा बोलने की, लेकिन ये छोटी जो है इतना बड़े गुरु का बखान जो है उनकी बढ़ाइयाँ करने में बस क्या बताऊँ ना कि छोटा कर ही नहीं पाती हूँ, बढ़-बढ़ के बड़ाइयाँ करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। अब जो बुलवाते हैं वो गुरुजी बुलवाते हैं, मेरे को दोबारा से सेकंड पार्ट में ये शुक्राना सत्संग कंटिन्यू रखना पड़ेगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत्र दा भला गुरुजी सर्वत्र दा भला। बहुत प्यारे, बहुत सोने, बहुत सुंदर, बहुत सुकून देने वाले, मेरी सच्ची आत्मा आपको समर्पित है गुरुजी। मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा में लगा है। आप बहुत पवित्र हो गुरुजी, आप सर्वोत्तम हो गुरुजी, आप पुरुषोत्तम हो गुरुजी, आप सबके हो गुरुजी, आप धन्य हो गुरुजी, आप महादेव हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।